साथियों नमस्कार। एक और शानदार दिन हम शिप पर हैं और आज का हमारा प्लान है शिप के इंजन रूम का टूर करना। हमें परमिशन मिल गई है तो चलिए आपको दिखाता हूँ इंजन रूम। उससे पहले हम एक क्विक ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना टूर। तो चलिए चलते हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, सिंपल ब्रेकफास्ट है। इसमें कुछ स्लाइस ग्रेप फ्रूट, वाटरमेलन, मेलन, पाइनएप्पल, ये फ्रूट्स हैं। थोड़ी सी ब्री चीज़ है, स्मोक सामन है और ब्राउन ब्रेड, थोड़ा सा दही और एक जूस। तो यूजुअली मेरा ब्रेकफास्ट डेली यही रहता है। कभी कभार थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो हुआ, अदरवाइज़ यही रहता है। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं इसको और इसके बाद चलते हैं इंजन रूम के टूर पे। तो हम अब इंजन रूम में आ गए हैं। ये इनका कंट्रोल रूम है। ये इनके इंजीनियरिंग टीम का एक आदमी है जो हमें इनके फंक्शंस के बारे में थोड़ा बता रहा है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एग्जॉस्ट पाइप की गर्मी से ही ये पानी को गर्म कर लेते हैं। तो एनर्जी का एफिशिएंट यूज़ है वो। जो हमारे रूम में केबिन में जो गर्म पानी आ रहा है बाथरूम में, उसको ऐसे ही गर्म किया गया है। एग्जॉस्ट का टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री या 275 डिग्री के आसपास है। तो उसी की गर्मी से ही पानी को गर्म कर लेते हैं। स्टेबलाइज़र के बारे में बता रहे हैं कि शिप में 2 स्टेबलाइज़र हैं। जैसे हवाई जहाज़ में विंग्स होती हैं, ऐसे ही शिप में भी विंग्स होती हैं पानी के अंदर। और उसको जब शिप चलता है तब उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत टर्न भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो वो शिप को स्टेबलाइज रखता है, तो ज़्यादा शिप में मूवमेंट नहीं होता है। तो जब शिप कहीं डॉक करता है तो इन स्टेबलाइजर्स को अंदर कर देते हैं। इस स्क्रीन पे ये बता रहे हैं कि फायर सिस्टम को पूरा यहाँ से देख सकते हैं। इनको शिप के लगभग सारे एरिया का टेम्परेचर दिखाई पड़ता है यहाँ पे। और ये जो अभी छत पे जो लगा हुआ है हाई फॉग सिस्टम, ये एक मिस्ट क्रिएट करता है। मिस्ट का मतलब जैसे कोहरा होता है उस टाइप का क्रिएट करता है और उससे आग बुझाते हैं। तो इसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है और उसका इफ़ेक्ट भी पानी गिरने से ज़्यादा है। इन्होंने किसी से अपना केबिन नंबर मांगा कि अपना कोई केबिन नंबर दे तो हम देख के बताएंगे कि उनके केबिन का टेम्परेचर क्या है। तो किसी ने यहाँ पे दिया है 441 और ये उसके केबिन का टेम्परेचर यहीं पर ही देख सकते हैं। फायर को कंट्रोल करने के लिए इनके यहाँ शिप पर फायर डोर्स भी हैं और वाटर टाइट डोर्स भी हैं। और दोनों डोर को ये यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। उनको बंद करना या खोलना सब यहीं से हो जाएगा। फायर कंट्रोल करने का सिस्टम यहाँ पर भी है इनके पास और ब्रिज पर भी है ऊपर। ये बता रहे हैं कि शिप कई सेगमेंट्स में बटा होता है और हर एक सेगमेंट्स के अलग अलग फायर डोर हैं, वाटर टाइट डोर हैं। तो अगर इन केस ऑफ फायर उसको उसी सेगमेंट में ही कंटेन कर लेते हैं। Yeah, we have fire doors that will shut. You might be able to see them. They're slotted into the walls, so in a fire they won't automatically shut. We also have watertight compartments around the boat, so if there was to be a breach in the hull, they're all shut as well. So only certain compartments will fill up instead of the whole boat sinking. How many bulkheads? I couldn't tell you. How many watertight compartments? I don't know, maybe a few, 8, 12. A few. Enough that it'll keep flowing. Yeah. 19 watertight doors. 19 watertight doors, so Compartments. 20. Yeah. So we went on and off from, we entered on the port side, but doing all the excursions, we went on the starboard side. So the sides look different, right? Or can you do exactly the same from the शिप पर अलग अलग गेट्स हैं। They're different sides, so there's only that transport. गेस्ट को अंदर आने के लिए एक गेट है, Port side. सप्लाई के लिए दूसरे गेट हैं। इस तरह से कई गेट्स हैं Yeah. और जब शिप डॉक करता है तब आवश्यकता अनुसार Be on the dock, we'll उन गेट्स को खोला जाता है। take it off on the water. We take it on probably the same door that we launch all the Zodiacs out of them, where you guys launch from.
If there's no more questions, what we'll do is we'll head into the. I'm just wondering how you transitioned into the job that you're doing. एक मैडम इनसे पूछ रही हैं इनके स्कूलिंग के बारे में, इन्होंने क्या पढ़ाई करी, कैसे करी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, And she drives a Zodiac. तो वो अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में. She was pretty good looking, so I thought I would follow that. But no, I went down to lived in Queenstown for a bit. When I left school, I didn't know what to do, so I went down to Queenstown, worked in adventure tourism down there. Then COVID hit actually, and I thought I'd go get a real job, so I went and became an electrician. I did 2 years of that, and I loved the technical aspect of it, but the day-to-day it wasn't really for me. It was just a lot of looking for the weekend. I'd already met Ashley at this point. I met her in Queenstown, so I've known her for about 8.5 years now. But then we were looking at something different to do, and she said, let's go overseas and go to Europe and join the super yachts over there. So we went over, we joined the super yachts. We were actually working for Graham Hart, so he's New Zealand's second richest or richest man now. We were working for him over there, and I was talking to one of the engineers on board, and I said I want to transition more into engineering. He said you need to go back and do your studies, and then once you do your studies, the ticket you come out with is called an unlimited ticket, which means you can work on any size vessel in the world instead of getting a yacht ticket, which is a smaller ticket that you can only work on boats up to about 7 feet. So the middle ये सेक्रीफाइसिंग एनोड के बारे में बता रहे हैं कि शिप को हल को बचाने के लिए कैसे एनोड लगाते हैं और उसका क्या वर्क होता है, क्योंकि जब शिप चलता है तो ये एक तरह की स्टैटिक एनर्जी या कुछ और क्रिएट करता है, और जब पानी से जब ये टकराता है सॉल्ट वाटर से तो वो जो एनर्जी क्रिएट करते हैं होती है उसके कारण शिप का हल को नुकसान पहुंचता है. उसको बचाने के लिए सेक्रीफाइसिंग एनोड लगाते हैं. And it's to do with, you know, correct me here, but it's to do with the atoms in the water and how they're pulling off and leaching onto stuff or not. But best thing to do is probably watch a YouTube video on that. But that's the idea of what we do on a big boat like this. So I noticed when we pulled into the bays, we did not drop an anchor. Right. So we sit on DP. It's called, आजकल शिप dynamic position. एंकर नहीं ड्रॉप करते हैं, So what that does बल्कि उसके बदले में डीपी यूज़ करते हैं. डीपी की फुल फॉर्म है डायनामिक पोजीशन. तो ये इसका जीपीएस में इसकी पोजीशन को सेट कर देते हैं और जो इनके एजीपॉड हैं वो उसको चल करके लेफ़्ट राइट उसके हिसाब से उसी पोजीशन पे शिप को लॉक रखते हैं. और ये सारा काम कंप्यूटर से होता है, इसमें मैनुअल इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती. डीपी के कारण अब इनका काफ़ी टाइम बच जाता है, एंकर ड्रॉप करने का टाइम, फिर एंकर को वापस रिकवर करने का टाइम, वो सारा चीज़ बच जाती है और तुरंत वहाँ से जहाँ पे खड़े होते हैं वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं. So it's just your main propeller and your bow thruster. Yeah, that will hold the position. Yeah, and then the captain or the guys up on the bridge, they can also control it if they wanted to. If I know that if ice comes too close to the boat, they sometimes take over and use the thrusters to blow it away from the boat, especially if you guys are jumping into the Zodiacs and whatnot. But then they can just click a button and let the boat do itself as well. तो यहाँ पर हमें काफ़ी जानकारी मिली शिप के जो अलग अलग सेक्शन हैं या अलग अलग मशीनें हैं, क्या कैसे काम करती है, पानी को कैसे साफ़ करते हैं, पानी को कैसे डिस्चार्ज करते हैं, स्टोरेज कितना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पे. But when we're cruising in Antarctica, we don't need as much power, so they'll just call us and say, hey, we're only going to use one engine and whatnot. The reason they decide that is because they know what they're going to do, where they're going to go. We don't know where they're going, so they just tell us how many engines we want. And
How long does it take to bring in the engine? It's very quick. If it's starting from cold, we'll get someone to go give it a quick once over, the motorman. But if not, they can turn on almost instantly. Maybe 30 seconds, 1 minute, they'll start up. If they drop out as well, they'll automatically, another one will kick on, so we don't need to do that. So there's lots of redundancies. If all 4 generators were to black out, which is very unlikely, we've then also got the 2 batteries that can propel the ship for up to 15 minutes. And then if that was also to all fail, we have an emergency generator, which is right up on level 10, sorry. So then that would kick in as well. So lots of redundancies on board. If there's no more questions, grab some earplugs. We'll walk through the engine room. I thought they were minties. We'll go up the other side. So what you're going to see in the engine room is very loud. So what you're going to see is you'll see ये हमें इन्होंने एक our 4 हेयरिंग फोम दे दिया है, इसको कान में लगाना है क्योंकि आगे जहाँ जा रहे हैं इंजन रूम में काफ़ी आवाज़ होगी। तो ये एंट्री हो रही है अब इंजन रूम के तरफ। यहाँ हर तरफ पाइप ही पाइप नज़र आ रही हैं और खूब बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। ये इनकी एक छोटी सी वर्कशॉप है, कुछ मशीनें भी लगी हुई हैं, लेथ टाइप की छोटे मोटे रिपेयर्स या पार्ट्स को कुछ बनाना होता होगा तो वो यहीं कर लेते हैं। हर जगह पाइप्स और वायरिंग दिखाई पड़ रही है। ऊपर देखिए कितनी पाइप्स हैं और कितनी वायरिंग है। एक क्रेन भी लगी हुई है। ये इसके मेन इंजन है। ये देखिए नीचे ये सारे इंजन लगे हुए हैं। यहाँ और भी कई मशीनें लगी हुई हैं। साफ़ सफाई का तो ऐसा स्टैंडर्ड है कि पूछिए मत।
इतनी सारी मोटरें, इतने सारे वॉल्व, इतनी वायरिंग, इतने पाइप, पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगता है पूरा। इंजन की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि इनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन ये इंजन के बारे में ही बता रहे हैं। ये देखिए छत पर तरह तरह के कलर की वायर, तरह तरह के कलर के पाइप। So we'll just head back upstairs, we'll go through the tinder pit and then we'll go back to where we started. So this is down here is where all the food is kept, Yep. food and drink. Yeah, bring And it in then- that more. Yeah, and then the kitchen is McDiddle. ये इनका दूसरा एरिया है, यहाँ इनकी सप्लाई रिसीव करी जाती है। तो कुछ तो सप्लाई यहाँ पे भी अभी स्टोर कर रखी है। एक फ्लोर ऊपर आने के बाद यहाँ देखा तो यहाँ पर और भी स्टोरेज है। इनका रिसाइकलिंग का सिस्टम भी यहीं पे लगा हुआ है। देखिए सब कायाक पड़ी हुई हैं, बोट्स पड़ी हैं, यहाँ पर रखी गई हैं। नहीं यहाँ पर और भी सामान स्टोर किया हुआ है। यहाँ पे देखिए सब इनकी बोट्स हैं, कायाक हैं, जितनी ये एक्सपीडिशन की चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ये कार्डबोर्ड बॉक्स रिसाइकिल वाला जितना आइटम है ये पैक करके यहाँ रखा हुआ है। कुछ मशीनें भी लगी हुई हैं इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, वेस्ट को, पेपर।
ये कोल्ड स्टोरेज है, कुछ स्टोरेज हैं, कुछ फ्रीज़र होंगे, तो इन्हीं में अपना फ्रूट प्रोडक्ट यहाँ स्टोर करते हैं। ये काफ़ी लंबा कॉरिडोर है ये भी। तो दोस्तों ये था हमारा शिप का टूर, अच्छा रहा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम आसानी से पहुँच नहीं सकते हैं। देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स मशीनें लगी हुई हैं अंदर, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे इसको मेंटेन करते हैं। इतना बढ़िया मेंटेन किया हुआ, साफ़ सुथरा, कितनी पावर है। 24/7 ये मशीनें चलती रहती हैं। Yes, I am. Yeah. तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।